नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। वक्त तो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। उत्तराखंड के हरिद्वार में सिख समाज से जुड़े निर्मल अखाड़ा द्वारा भोजन वितरण का काम बड़े ही जोरों शोरों से किया जा रहा है। यहाँ तक कि बताया कि जगह जगह पर सिडकुल में निर्मल अखाड़े से खाना सिडकुल भिजवाया जाता है, जहाँ पर एक समय में 2000 आदमियों को बैठाकर भोजन खिलाया जाता है और शाम को भी भोजन दिया जाता है। यह हरिद्वार निर्मल अखाड़ा निर्मला छावनी में निर्मल अखाड़े की तरफ से भोजन बांटा जाता है। पंचायती अखाड़े में निर्मला छावनी में प्रबंधक हूँ और यहाँ की जो भी प्रबंध व्यवस्था है उसे देखता हूँ। हम लोग करीब पिछले 20-22 दिन से यहाँ पे लंगर व्यवस्था को शहर में चला रहे हैं और सिडकुल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, जहाँ पे भी गरीब बस्तियों में भी जाके हमने सेवा की है। और जब तक ये लॉकडाउन चलेगा हमारा पूरा प्रयास होगा कि गरीब लोगों की हम जितनी सेवा कर पाएँ और देश में मोदी जी को जितना सहयोग कर पाएँ उतना ही अच्छा है। मैं जब से यहाँ पे लंगर का आयोजन किया जा रहा है निर्मल पंचायती अखाड़ा की तरफ से, तब से मैं प्रतिदिन यहाँ पे आता हूँ। अखाड़े में मेरा सेवा होता है, जैसे करने का, सबके साथ जाके वितरण करने का, ये पूर्ण रूप से मेरा सहयोग है। हम लोग पहले तो यहाँ से शुरू कर रहे थे आपके ललतारू पुल से और बांटते हुए रानीपुर मोड़ होते हुए जाते थे राजा बिस्कुट चौराहा। लेकिन माननीय जिलाधिकारी के द्वारा हमें ये दिशा निर्देश मिला था कि आप लोग जो है राजा बिस्कुट चौराहा सिडकुल में रोशनाबाद में जाके आप वहाँ पे देंगे। तो हम रोशनाबाद जो है इंडस्ट्रियल एरिया जो है राजा बिस्कुट चौक है वहाँ पे, और रावड़ी महदूद जो गांव है आपका थोड़ा सा और आगे बढ़ के वहाँ पे रविदास जी का मंदिर है, वहाँ पे हम दोनों जगह जाके प्रतिदिन जो है करीब 18 से 19 दिन हो गए, प्रतिदिन हम जाके राशन वितरण करते हैं। निर्मल पंचायती अखाड़ा निर्मला छावनी से जिस दिन से ही लॉकडाउन होया उस दिन से लेके लगातार हम कम से कम 1000-1500 आदमी का खाना रोज़ तैयार करके बांट रहे हैं। ये हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, हमारा फर्ज है इंसानियत के नाते। जो हमारे भाई कहाँ कर्फ्यू लगने करके वहाँ फंस गए या मजदूर जिनका काम रुक गया, उनके लिए हम ये उद्यम कर रहे हैं भी सभी को खाना मिल जाए, कोई भूखा ना रहे। इस करके हम ये कर रहे हैं। आपका नाम? महंत सतनाम सिंह। तो आप कहाँ कहाँ खाना देते हैं? हम जाते हैं वो राजा बिस्कुट फैक्ट्री है ना, वहाँ ही हम जाते हैं, उधर कोई नहीं जाता। और उधर ही हमारे कम से कम 1500 आदमी का रोज़ का खाना 1500 से लेके 2000 तक हमारा यहाँ लेके जाते। एक टाइम लेके जाते, शाम को हम सुबह नहीं लेके जाते। अब सुबह से हम तैयार हो रहे हैं सारा खाना, अब तैयार करके फिर शाम को ले जाते। देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जहां चिकित्सकों ने दिन रात एक किया हुआ है, वहीं पुलिस प्रशासन ने भी सतर्कता अधिक बढ़ा दी है। जगह जगह पुलिस ने प्रहरी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए खड़े किए हुए हैं। यही नहीं, क्षेत्रों में लगातार गश्त भी बढ़ा दी गई है ताकि लोग अपने घरों में रहें। पुलिस इस समय कितनी मुस्तैद है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए अलग अलग तरीके अपना रही है। इस बार जनपद सहारनपुर के थाना बेहट पुलिस ने लॉकडाउन का पालन कराने के लिए नायाब तरीका अपनाया है, जहाँ थाना बेहट पुलिस के वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक सत्यवीर अत्री साइकिल से ही गश्त पर निकल पड़े। एसएसआई ने बेहट कस्बे के शाकुमरी चौक, गांधी चौक, मेन हाईवे, मोहल्ला मनिहरन, कस्साबान सहित विभिन्न इलाकों का साइकिल से गश्त किया और बेवजह बाहर घूम रहे लोगों को सख्ती से घर में रहने की हिदायत दी। एसएसआई सत्यवीर अत्री का कहना है कि कुछ लोग बेवजह घरों से बाहर निकल रहे हैं और पुलिस वाहन को देखकर घरों की ओर दौड़ पड़ते हैं। बार बार समझाने पर भी लोग खुद और अपने परिवार की जान जोखिम में डाल रहे हैं। ऐसे में उन्होंने इस रणनीति को अपनाया। इसके बावजूद अगर लोग अपनी इस हरकत से बाज नहीं आते तो उनके खिलाफ मुकदमे भी कायम किए जाएंगे। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गांव कुटेसरा में घर पर इकट्ठा होकर नमाज पढ़ने के आरोप में पुलिस ने 8 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच धर्मगुरुओं तथा मौलवी के द्वारा अपील का असर मुसलमानों पर नहीं हो रहा। लॉकडाउन के दौरान भी यह लोग एकत्रित होकर एक जगह पर नमाज पढ़ रहे हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल थाना क्षेत्र के गाँव कुटेसरा में पुलिस द्वारा इमरान पुत्र जहीर द्वारा अपने घर में लोगों को एकत्र कर नमाज पढ़ने के आरोप में इमरान पुत्र जहीर, शेरखाव पुत्र इमरान, मोहम्मद रफी पुत्र शहीद, जावेद पुत्र महराज,
सलमान पुत्र इमरान, शमशाद मेहराब पुत्र जमीर, इनाम उर्फ बोना पुत्र शरीफ आदि के विरुद्ध लॉकडाउन का उल्लंघन करने व कोरोना वायरस महामारी फैलने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। चरथावल थाना अध्यक्ष सुबे सिंह ने सभी आरोपियों के मकान पर एफआईआर की प्रति चस्पा करते हुए चेतावनी दी कि अगर दोबारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया तो एनएसए की कार्रवाई भी की जाएगी। इसके बाद चरथावल थाना प्रभारी सुबे सिंह यादव के नेतृत्व में कुटेसरा चौकी प्रभारी शिव कुमार ने पुलिस टीम के साथ गाँव में पैदल गश्त किया। थाना प्रभारी ने पैदल गश्त के दौरान लाउड स्पीकर से लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए घरों में रहने की अपील की। साथ ही समझाया कि घरों में रहकर ही इस कोरोना वायरस को मात दी जा सकती है। लॉकडाउन के दौरान लोगों को संक्रमित कर काफी मात्रा में संक्रमण फैलाने का काम कर रहा है, जिसके द्वारा के कृत्य से गांव में बहुत बुरी महामारी आ सकती है। इसके विरुद्ध थाना चरथावल पर मुकदमा पंजीकृत की कर धारा 188, 269, 270 के तहत कार्रवाई की गई है। इसके द्वारा अगर पुनः लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया तो इसके विरुद्ध एनएसए कार्रवाई की जाएगी। गांववासी ध्यान दें, गांव कुटेसरा के इमरान पुत्र जहीर द्वारा शेर खान, जावेद, सलमान, शमशाद, मेहरबान, इनाम उर्फ बोना आदि को इकट्ठा कर अपने घर पर नमाज अदा कराई गई थी, जिसके विरुद्ध थाना चरथावल पर धारा 188, 269, 270 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसके द्वारा गांव में कोरोना जैसी महामारी को संक्रमण फैलाने का कार्य किया गया है। अगर इसके द्वारा दोबारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया गया तो इसके एनएसए की कार्रवाई की जाए। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन कर घूम रहे 50 वाहनों के चालान करते हुए पुलिस ने सभी से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। कोरोना वायरस के संक्रमण से आम लोगों की सुरक्षा के लिए किए गए लॉकडाउन का चरथावल पुलिस में व्यापक असर दिख रहा है। दिन निकलते ही सड़कों पर लॉकडाउन का पूरा असर दिखता है। चरथावल थाने की पुलिस ने जय हिंद इंटर कॉलेज पर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने के साथ साथ सड़क पर अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों को भी हड़काया। कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने बताया कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर 50 वाहनों के चालान किए गए हैं। बाइक चालकों से हजारों रुपए का जुर्माना भी वसूल किया गया है। वाहन चेकिंग अभियान में एसएसआई प्रमोद गिरी, एसआई रणपाल सिंह सहित पुलिस बल तैनात रहा। वहीं कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आम लोगों को भी चाहिए कि वे लॉकडाउन का पालन करें। आवश्यक रोड पे घूमता हुआ दिखाई न दे और आवश्यक हो तो बिना वाहन के आए। केवल परचून की दुकान, मेडिकल स्टोर, दूध की डेयरी और कृषि से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी, बाकी अन्य कोई भी दुकान खुली नहीं होगी। लॉकडाउन की व्यवस्था चालू है, 6 बजे से 9 बजे तक की व्यवस्था दी गई है। अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक अपने वाहन से या पैदल रोड पर चलता हुआ दिखाई दिया, उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मुकदमा लिखकर उसके घर पर एफआईआर चस्पा की जाएगी। हर व्यक्ति के मुंह पे मास्क व कपड़ा लगा हो, कोई व्यक्ति बिना मास्क कपड़े के घूमता ना दिखाई दे। आप लोगों के लिए पुलिस प्रशासन हर समय सहयोग के लिए तत्पर है। आप सभी से भी अपील की जाती है कि आप भी इसमें सहयोग करें। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल में देर रात तेज आंधी तूफान के साथ आई बारिश से गेहूं की पकी कटी फसल नष्ट हो गई। वहीं गांव नगला राई में बिजली के तार टूटकर एक गरीब के छप्पर पर गिरने से गरीब का छप्पर टूट गया, जिसके नीचे दबने से गरीब घायल हो गया तथा उसका हजारों रुपए का सामान भी नष्ट हो गया। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल में देर रात आई तेज आंधी तूफान के साथ बारिश ने जहाँ किसानों की कटी हुई फसल खराब कर दी, वहीं कई स्थानों पर पेड़ भी टूटकर गिर पड़े। वहीं गाँव नगला राई स्थित जामिया नगर में गरीब आकिल के छप्पर पर खंबे व विद्युत लाइन टूटकर गिरने से उसके नीचे सभी सामान दबकर नष्ट हो गया तथा गरीब व्यक्ति आकिल घायल हो गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना विद्युत विभाग व पुलिस प्रशासन को दी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी ली और ग्रामीणों ने गरीब को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की।
नोएडा से आई रिपोर्ट में 7 जमातियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद प्रशासन ने सहारनपुर के देवबंद को पूरी तरह से सील करने का फैसला लिया। एसडीएम देवेंद्र कुमार पांडे ने बातचीत करते हुए बताया कि जिला अधिकारी सहारनपुर और एसएसपी महोदय के आदेश पर यह निर्णय लिया गया है, जिससे देवबंद को सील कर दिया गया है और कल से पुराने पास निरस्त कर नए पास जारी किए जाएंगे। नगर में राशन, सब्जी और दूध की आपूर्ति सरकारी साधनों और व्यापारियों के सहयोग से की जाएगी और इन लोगों को सीमित पास दिए जाएंगे। कल से किसी व्यक्ति को ना तो बाहर से देवबंद में आने दिया जाएगा और ना ही देवबंद से बाहर जाने दिया जाएगा। कोरोना केसेस की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए प्रशासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि देवबंद शहर को पूरी तरीके से सील किया जाए और इसमें किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि को, यहाँ तक कि जो अनिवार्य सेवाएं हैं उनको भी यहाँ अनुमति न दी जाए। बाहर से, जो नगर क्षेत्र की सीमा के बाहर से हमारे किराना स्टोर वाले हैं, दूध, सब्जी, फल फूल वाले हैं, यहाँ तक कि मेडिकल वाले हैं, उन्हें पास बनवाकर अनुमति लेके प्रशासन की अपनी सेवाएं देने का अधिकार रहेगा। बैंक वाले हैं वो भी अपनी मोबाइल सेवा क्षेत्र में घूम कर दे सकते हैं। जो हमारे अनिवार्य सेवाओं में लगे हुए कर्मचारी हैं, प्रेस के लोग हैं, वो अपने घरों से अपने जो विभागीय परिचय पत्र हैं उनको दिखाकर वो पास की तरफ से ट्रीट किए जाएंगे। वो अपने कार्यस्थल पर जा सकते हैं और शाम को पुनः आ सकते हैं, लेकिन अनावश्यक उन्हें भी घूमने से बचने की सलाह दी जाती है। ये देवबंद कस्बा जो है ये हम सभी का कस्बा है और कोरोना केसेस निरंतर बढ़ रहे हैं, तो मेरी सभी से अपील है, देवबंद के सभी सम्मानित नागरिकों से, धर्मगुरुओं से, जनता से, व्यापारियों से, किसानों से, सबसे अपील है कि इस कस्बे को बीमारी से बचाने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें, खुद घरों में रहें। अनिवार्य जो भी वस्तुएं हैं, राशन की, पानी, दूध, सब्जी, फल फूल, वो डोर टू डोर सप्लाई प्रशासन करवाएगा। इसके लिए हम उन्हें निश्चिंत करते हैं। किसी को भी भूखा सोने नहीं दिया जाएगा। सारी दवाएं जो हैं वो मोबाइल वाहनों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। तो मेरी सभी एक बार पुनः अपील है सभी से कि इस व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग दें। बिना जनता के सहयोग के ये व्यवस्था कामयाब नहीं हो सकती है। धन्यवाद। बागपत में एक राशन डीलर का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में राशन डीलर उपभोक्ता को 5 किलो कम राशन देने की बात कह रहा है। एक उपभोक्ता ने राशन डीलर का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जिसके बाद राशन डीलर के खिलाफ जांच बैठ गई है। आरोप है कि राशन डीलर को अगर 2 यूनिट पर 15 किलो का राशन देना होता है तो वह 5 किलो की कटौती कर उपभोक्ता को केवल 10 किलो राशन ही उपलब्ध कराता है। राशन डीलर वीडियो में स्वीकार कर रहा है कि 5 किलो राशन वह खर्चा पानी का काट रहा है। वहीं जब उपभोक्ता ने उसको कहा कि सरकार तुमको खर्च देती है तो उसने सरकारी कर्मचारी को गाली दे डाली। अब राशन डीलर का वीडियो जमकर वायरल हुआ है और एसडीएम बड़ौत ने इस पर जांच बैठा दी है। दरअसल यह वीडियो दोघड़ थाना क्षेत्र के रहतना गांव का है, जहां एक उपभोक्ता राशन डीलर के पास गेहूं चावल लेने के लिए पहुंचा तो राशन डीलर ने उसे 5 किलो कटौती करने की बात कही, जिसके बाद युवक ने कारण पूछते हुए राशन डीलर का वीडियो बना दिया। वीडियो में राशन डीलर 5 किलो कटौती की बात को स्वीकार करते हुए कह रहा है कि 5 किलो से उसका खर्चा पानी चलना होता है। युवक ने जब उसको सरकार द्वारा खर्चा दिए जाने की बात कही तो डीलर ने गुंडाई दिखाते हुए सरकार और उसके नुमाइंदों को ही गाली दे डाली। एसडीएम बड़ौत दुर्गेश मिश्रा का कहना है कि फिलहाल टीम गाँव में पहुँच चुकी है और आरोपी राशन डीलर के खिलाफ जाँच कर रही है, लेकिन इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी यह अभी तक तय नहीं हुआ है। लेकिन राशन डीलरों की मनमानी के चलते लॉकडाउन के कारण उपभोक्ता को परेशानियों का सामना तो करना पड़ रहा है। तो क्या किलो मिलेगा तुम तो बताओ? 20 किलो 20 किलो 25 किलो 20 किलो मिलेगा 20 किलो 5 किलो भरा भाई का मेरे को बात कर दे मत सरकार तो देती होगी, सरकार की फीस नहीं देती सरकार, आपको देती घर पूजा देती सरकार तो कुछ हम कह रहे हो अभी तो जीवन तो सरकार बुझाती सुधा पूजा करना बुझाती नहीं वो तो झाड़ दे लिया मांग दे लिया जहाँ दे में जो उन तो जहाँ धरता है उनसे भी लगा नुका ली 5 किलो कम मिलेगा जो बोलते 30 दे दो 30 दे दिए तो क्या बात है जो जहाँ दे में जाओ हम दे दिया लगा हुआ ठीक है तो नहीं माटे 5 यूनिट है 25 किलो बैठा है 20 किलो मिलेगा 20 किलो मिलेगा एक हमारी। हाँ, वो वीडियो आपके माध्यम से अभी मेरे संज्ञान में आया है और उसमें चेतावनी है, इस तरीके की कोई बात नहीं, लेकिन उसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि राशन कम दिया जा रहा है। तो तत्काल जो ही यह संज्ञान में आया है वहाँ पर सप्लाई की टीम गई हुई है, ARO वहाँ पर जाँच कर रहे हैं और जो भी चीज़ें तथ्य प्रकाश में आएंगे
नियमानुसार अगर गलत वहाँ पर कोई काम किया गया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। रहतना है, रहतना का एक राशन डीलर है, यही लग रहा है कि वह गलत काम कर रहा है और इसलिए उसकी व्यापक जांच करा करके उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए टीम को वहाँ भेज दिया गया। नहीं, टीम वहीं पर है, अभी वर्तमान में वहीं पर टीम वहीं पर है वर्तमान में, और जो उसकी रिपोर्ट आती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। एक तरफ तो योगी सरकार प्रदेश के सभी गरीबों तक राशन पहुंचाने के लिए अनेकों प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ राशन डीलर गरीबों को अपनी दबंगता दिखाकर राशन नहीं दे रहे। इन राशन डीलरों पर सरकार के आदेशों का कोई खास असर नहीं हो रहा। इस आपातकालीन स्थिति में भी गरीबों को राशन लेने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। कहीं गरीबों को राशन नहीं मिल रहा तो कहीं राशन की जगह गरीब लोग दबंग राशन डीलर की गालियां खा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला जनपद शामली के थाना भवन क्षेत्र के गाँव उमरपुर से सामने आया है, जहाँ दबंग राशन डीलर की दबंगई का वीडियो बनाकर किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में राशन डीलर उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार करता हुआ गंदी गंदी गालियां देता दिख रहा है और साथ ही मारपीट पर भी उतारू हो जाता है। जब पीड़ित युवक से इस बारे में बात की गई तो उसने बताया कि वह 2-3 बार राशन लेने गया था, हर बार नेटवर्क न आने का बहाना बनाकर वापस भेज दिया गया। अब उसे पता चला कि राशन वितरण हो रहा है तो वह वहां पर पहुंच गया तो राशन डीलर गाली से पेश आया। जब उसने गाली का विरोध किया तो गाली देते हुए मारपीट पर उतारू हो गया। अब ऐसे में गरीब लोग करे तो क्या करें। ग्रामीणों ने राशन डीलर पर आरोप लगाते हुए बताया कि अंगूठे के निशान न आने का बहाना बनाकर राशन नहीं दिया जाता। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि गरीब व पात्र लोगों के राशन कार्ड काटकर अपने चहेतों व अपात्र लोगों के राशन कार्ड बना दिए गए। पिछले 1 महीने के अंदर थाना भवन क्षेत्र के अलग अलग गाँव में कई राशन डीलरों के कारनामों की शिकायत व खबरें प्रकाशित हुई हैं, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन द्वारा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिकारी मौके पर तो आते हैं लेकिन खाना पूर्ति कर वापस चले जाते हैं। देता ही नहीं, गुंठा नहीं आता। क्या कहे? गुंठा नहीं आता, तेरा मिलता नहीं तुझे ना। मैं कर दी, साफ मना कर दी, इनका दिया क्या तेरा नहीं मिलने का, जितना गुंठा नहीं आता। जी हमें राशन नहीं मिल रहा। कितने दिन तक मिल रहा? 8-9 महीने हो गए जी, कुछ भी नहीं नुका है, लिस्ट में नाम नहीं है। ये राशन कार्ड है, यदि बना था जब तो दिया 2-3 बार, उसके बाद में दिया ही नहीं, लिस्ट में तो नाम कटिया नहीं जी। नुका जब नाम आओगे जी भी तो मिलेगा। कागज लेके आए बोलो तो आया नहीं। मैं राशन लेने के लिए गया था 16 तारीख में। पहले तो वहाँ कोटा बट रहा था, फिर मैं गया तो उन्होंने कहा था भाई नेटवर्क फेंक दे मशीन के। फिर मेरा छोटा भाई भी गया कोटा लेने, उसके लिए उन्होंने बदतमीजी की गाड़ी गुली दी। फिर उन्होंने मुझे बुला लिया, उसके बुलाने के बाद मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे भी गाड़ी दी। मैंने कहा भाई गाड़ी ना देवे, जितना कोटा है उतना दे दे। कहना मैं गाड़ी दूँगा जो उतना वो कर ले, मैं राशन देने का नहीं। फिर मेरे वहाँ मारपीट भी हुई, लेकिन राशन देने का बिल्कुल मना कर दी, कहना जो उतना कर लिए मेरा। मैंने 3 बार डीलर को पैसे दे चुका जी, मैं 500 रुपये राशन कार्ड के लिए जी। एक राशन कार्ड दिया जी, 2-3 बार इस पर दे दिया जी ने, फिर मना कर दीजिए अब राशन कार्ड मिलने का नहीं। मजदूरी करें जी, बड़े लोगों का बना रखा है जी, मोटरसाइकिल पर ले जाए जी, कट्टे दर दर गए पूरे के पूरे, गुंठे भी नहीं लगते। हमें तो नुकाया जी आपका तो राशन आता ही नहीं। जहाँ जी नुका देगा लिस्ट में भी आपका नाम कहीं नहीं है। हमें तो राशन नहीं मिलता, 7-8 महीने हो गए राशन नहीं मिलता। न हमारे पास जमीन है ना कुछ, और टेम्पो चलाओ अपना गुजारा कर रहे। जब हम ठाली बैठे नहीं दिया नहीं, हमारा राशन कार्ड है, मना कराया नु कहा हम नहीं देते राशन, थारे तो कट रहे गए थे, हम मना कर दिए नु कहा तो नहीं मिलने का राशन, साफ मना कर रखी ना। समस्या यह है कि मेरे तो भाई मेहनत पर जा रहे, मजदूरी कर रहे, खा रहे भाई, मैं है नहीं, उनका कारट है, उनका राशन देता नहीं भाई। नु कहता है कि भाई वो जब मैं नहीं है गुंठे लगाओ फलाना करो, जब उनके कारट हैं तो उन्हें पर कारटों पर क्यों नहीं देते? नहीं जी मुझे कोई नहीं है, हमारे तो कारट मेरा भी है, मेरे पूत का भी है, एक का नहीं है, बल्कि वो भी मजदूरी है भाई, मना कर दे जी। ऐसा है कि जी जब तो वो थे गुंठे लगा गए थे, अब कई महीने पर नहीं मिला जी मुझे, मैं झूठ नहीं बोलने की। अब के महीने पर मुझे जवाब दे दिया, नु कहा कि वो फ्री है, यूं नहीं मिलने का। मेरे को कोई नहीं है, मेरे यूं तो बैठा है, समझो 3 तो मेरे में है और 3 ये 6 और 1 में 7 धड़ी राशन बैठा है जी मेरा।
जनपद मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन की स्थिति में राशन की दुकानों पर भीड़ नहीं हो, इसके लिए कलेक्टर के आदेश जारी करते हुए ग्रामीणों व शहरी क्षेत्रों के राशन डीलरों को पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड में दर्ज यूनिटों के हिसाब से निर्धारित मात्रा का गेहूं का किट बैग तैयार कर डोर स्टेप डिलीवरी के निर्देश दिए गए हैं। डिलीवरी के तहत टेम्पो, ट्रैक्टर या अन्य वाहन के माध्यम से यह राशन डीलर द्वारा उपभोक्ता को घर घर पहुँचाया जाए। उसी का आदेश का पालन करते हुए पुरकाजी ब्लॉक के गाँव फलौदा के राशन डीलर संदीप कुमार ने नोडल अधिकारी दीप्ति रानी के साथ देखरेख में राशन वितरित किया। गांव की प्रत्येक गली में डोर टू डोर जाकर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ग्लव्स, मास्क व सैनिटाइजर का उपयोग कर कार्ड धारकों को फ्री में राशन वितरण किया गया। मीरापुर थाना क्षेत्र के गांव संबलहेड़ा में पूर्व ग्राम प्रधान अखलाक कुरैशी के नेतृत्व में सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोगों ने सीओ जानसठ और मीरापुर पुलिस के ऊपर पुष्प वर्षा कर पुलिस का उत्साहवर्धन किया। कोरोना वायरस के चलते पूरा देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसके बाद जहां पुलिस रक्षक बनकर जनता की सेवा कर रही है और पुरजोर मेहनत कर रही है तथा लॉकडाउन के दौरान अपने वाहनों से अनावश्यक रूप से घूमने वाले लोगों को मनाकर घर में रहने की अपील की जा रही है। वहीं नागरिक भी पुलिस का लगातार उत्साहवर्धन कर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में मीरापुर थाना क्षेत्र के गाँव संबलहेड़ा में पूर्व प्रधान व समाज सेवी अखलाक कुरैशी के नेतृत्व में सैकड़ों मुस्लिम समाज के लोगों ने घरों की छतों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सीओ जानसठ शकील अहमद और मीरापुर इंस्पेक्टर एजेंट सिंह सहित पुलिस स्टाफ पर पुष्प वर्षा की और फूल माला पहनाकर उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि मौजूदा हालात में जहां कोरोना के संक्रमण के चलते आम आदमी अपने बचाव के लिए एक दूसरे से बच रहा है, वहीं पुलिस अपने परिवार की चिंता किए बिना दिन रात मेहनत कर जनता की सेवा में लगी हुई है। लॉकडाउन के दौरान दिन रात पुलिस के द्वारा की जा रही मेहनत के चलते नागरिकों ने सीओ जानसठ व रामराज पुलिस पर पुष्प वर्षा कर व फूल मालाएं पहनाकर पुलिस कर्मियों का सम्मान करते हुए उत्साहवर्धन किया। इस दौरान पुलिस ने लोगों से लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करने की अपील की। कोरोना वायरस के चलते जहां पूरा विश्व इस महामारी से परेशान है, वहीं कोरोना योद्धाओं के रूप में पुलिस प्रशासन दिन रात सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित लॉकडाउन का पालन कराने के अलावा किसी भी परेशान व्यक्ति की मदद करने की जिम्मेदारी इस वक्त पुलिस प्रशासन बखूबी निभा रहा है। गरीब व असहाय लोगों को राशन वितरण से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना भी पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी बनी हुई है। रामराज थाना क्षेत्र के गांव पुट्टी इब्राहिमपुर में गश्त के दौरान मुस्लिम समाज की महिलाओं व पुरुषों ने अपने घरों की छतों से पुलिस पर पुष्प वर्षा करते हुए उनका सम्मान किया। इस दौरान लोगों ने पुलिस को कोरोना योद्धा बताते हुए उन्हें सैल्यूट किया। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल में अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस किसानों के द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर किसानों ने अपने कृषि यंत्रों के साथ घर के गेट पर खड़े होकर कृषि यंत्रों की सफाई की। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंड चरथावल में भारतीय किसान यूनियन के आलाकमान के आह्वान पर किसानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस मनाकर आह्वान किया गया कि किसान घर पर रहें या खेत पर रहें, लेकिन किसान चुप नहीं रहे। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के नेता विकास शर्मा ने कहा कि वर्तमान हालात में कोविड-19 महामारी ने पूरे विश्व को पंगु बना दिया है। अपनी स्थानीय ज्ञान व विविधता के दम पर किसान करोड़ों अरबों लोगों का पेट भर रहा है। सरकार को चाहिए कि संकट से सीख लेकर किसानों की रक्षा की गारंटी सरकार को देनी चाहिए। आज किसानों के सामने नकदी का भारी संकट है। किसानों के पास न तो फसलों के कटाई के लिए पैसा है और न ही अगली फसल की बुआई हेतु पर्याप्त संसाधन। कोविड-19 के चलते भारत सरकार द्वारा जो आर्थिक पैकेज घोषित किया गया है, किसानों को उससे बाहर कर दिया गया। भारतीय किसान यूनियन मांग करती है कि किसानों के लिए अलग से एक विस्तृत पैकेज की घोषणा की जाए। अंतर्राष्ट्रीय किसान दिवस है जो कि पूरे ही विश्व में आज मनाया जा रहा है। जैसे कि यह कोरोना जैसी भयंकर महाबीमारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, इसको देखते हुए हमारे केंद्र सरकार, राज्य सरकार जो हमारे डॉक्टरों का, हमारे प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, वो वाकई में सराहनीय है। लेकिन हम केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं एक चीज़ उनको भी बता देना चाहते हैं कि किसान भी इस कोरोना की महामारी में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभा रहे हैं जी। तो माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि किसानों को भी भूलने की चेष्टा न करें, क्योंकि इस विपत्ति की घड़ी में एक किसान ही ऐसा है जो मौत के मुंह में जाके पूरे देश के लिए खाने और दाने का इंतजाम कर रहा है। अपने जंगल में जा रहा है, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था कर रहा है। जब हम पशुओं को चारा दे रहे हैं, उसके बाद ही पूरे शहर को, पूरे राज्य को, पूरे देश को दूध की सप्लाई हो रही है। हम अपने गेहूँ की कटाई कर रही है। इन्हीं गेहूँ की कटाई से पूरे देश का, पूरे राज्य का खाने का काम चलेगा। और माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन है कि जो माननीय चौधरी राकेश टिकैत जी ने
1.5 लाख करोड़ रुपए का किसानों के लिए आर्थिक पैकेज की मांग की है, उस पर विचार किया जाए, उसे तत्कालीन किसानों के लिए सहयोग की राशि तत्कालीन उनको दी जाए, ताकि किसान भी इस कोरोना की लड़ाई में देश के साथ, अपने राज्य के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश की सेवा कर सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर, तेज असर।